नमस्कार। आज हम सब मिलकर लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 पर बात करेंगे। खास तौर पर उस एक पल पर जिसने शायद सब कुछ बदल दिया हो। हमारे पास ना एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण है और वो ये कहता है कि वो एक सेकंड जब लोकी उस टेम्पोरल लूम को पकड़ता है, वो सिर्फ एक सीन नहीं था। शायद वो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की दिशा बदलने वाला पल था। तो आज हम इसी विश्लेषण की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि भाई लोकी के उस बदलाव का असल मतलब क्या था और इस नजरिए से उसने एमसीयू के भविष्य के लिए कौन से दरवाजे खोल दिए। चलें शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। और ये विश्लेषण ना इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ लोकी का कोई हीरोइक सैक्रिफाइस नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये असल में एमसीयू के जो नियम है ना, उनको ही बदलने वाला एक कॉस्मिक रीराइट जैसा था। अच्छा, तो ये विश्लेषण उस खास सेकंड पर फोकस करता है ना, जब लोकी का शरीर हरी ऊर्जा में बदलता है और वो समय के धागों को पकड़ लेता है। सोर्स कहता है कि अगर जरा ध्यान से देखें तो वो धागे बस यूं ही नहीं उलझे हुए। हाँ, बिल्कुल। इस विश्लेषण के मुताबिक उनमें जानी पहचानी चीजें दिखती हैं, जैसे शायद वांडा की टाइमलाइन की झलक या डार्क होल से जुड़ा कुछ। सही कहा। और हाँ, अब वो व्हाट इफ वाली सीरीज के टूटे हुए भविष्य भी, ये सब उसमें मिक्स था। और यहीं पर एक और हैरान करने वाली बात आती है। इस विश्लेषण में एक लाल चमकते हुए धागे का जिक्र है। वो बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, वो इनकर्जन वाला। अरे हाँ, वो दो यूनिवर्स का टकराना। हाँ, वही। अब कमाल की बात यह है कि लॉकी तो उस वक्त समय और मल्टीवर्स दोनों से बाहर था। तो फिर वो भविष्य की ऐसी घटना जो उस वक्त हुई भी नहीं थी, उसे कैसे देख सकता था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और ये सोर्स यही इशारा कर रहा है। तो क्या ये विश्लेषण ये कह रहा है कि लॉकी सिर्फ उस लूम को ठीक नहीं कर रहा था? बिल्कुल, यही तो मेन पॉइंट है। इस नजरिए से देखें तो लोकी ने लूम को कंट्रोल नहीं किया, वो खुद ही समय का नया सेंटर बन गया। सोची जैसे एक पेड़ जिसकी हजारों शाखाएं हों और हर शाखा एक टाइमलाइन, एक वेरिएंट सबको संभाले हुए। वो नया टाइम कीपर बन गया, लेकिन ही हु रिमेन्स जैसा नहीं, जो सिर्फ एक सेक्रेट टाइमलाइन चाहता था। नहीं, ये सबको एक साथ जिंदा रखने वाला बन गया। वो सेक्रेट टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म। ओह, तो इस विश्लेषण के हिसाब से यही है मार्वल का रीसेट बटन। अच्छा, इसी वजह से फिर अचानक से म्यूटेंट्स का आ जाना या डेडपूल का एमसीयू में कूद पड़ना, ये सब अब लॉजिकल लगता है। ये खराब राइटिंग नहीं, बल्कि लोकी के उस एक काम का नतीजा है। हाँ, ये विश्लेषण तो कम से कम यही दावा करता है, ये शायद लोकी का अनकहा ग्लोरियस पर्पस था, मार्वल को अपनी ही कहानी के दायरे तोड़ने की आजादी देना। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। विश्लेषण एक और छोटी सी डिटेल की तरफ इशारा करता है। बैकग्राउंड में ना कुछ धागे सुनहरे और बैंगनी रंग में चमकते हैं थोड़े समय के लिए। सुनहरा और बैंगनी, ये रंग तो सुने सुने लगते हैं। कुछ खास मतलब है इनका? बिल्कुल खास है। विश्लेषण का अंदाजा है कि ये शायद लिविंग ट्रिब्यूनल का संकेत हो सकता है। जानते हैं ना, कॉमिक्स में मल्टीवर्स का जज। हाँ हाँ बिल्कुल। या फिर हो सकता है कि ये बियॉन्ड जैसे किसी और बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक शक्ति का इशारा हो। मार्वल अब सिर्फ मल्टीवर्स तक ही नहीं सोच रहा, वो शायद थैनोस से भी कहीं बड़े कॉस्मिक लेवल के खतरों और किरदारों की, क्या कहते हैं, नींव रख रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि लोकी का सफर सिर्फ एक विलेन से हीरो बनने का नहीं था, वो अब मल्टीवर्स का संचालक बन गया है, जिसे ये विश्लेषण कॉमिक्स की भाषा में कहानियों का देवता या गॉड ऑफ स्टोरीज कह रहा है। हाँ, वो जो समय और असलियत को कहानियों की तरह बुनता है, कंट्रोल करता है। तो हाँ, संक्षेप में कहें तो इस विश्लेषण का मानना है कि लोकी सीजन 2 का वो एक सेकंड, वो एमसीयू के भविष्य को समझने की चाबी है। हर आने वाली फिल्म, हर क्रॉसओवर, हर नया कैरेक्टर, हो सकता है वो सब उसी एक पल से जुड़ा हो। लोकी ने सिर्फ टाइमलाइन नहीं बचाई, उसने जाने अनजाने में पूरी फ्रेंचाइजी को एक नई दिशा दे दी, बिना किसी बड़ी घोषणा के। तो फिर ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? यह विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर तो करता है कि अगर एमसीयू असल में लोकी की बुनी हुई कहानी बन गई है, तो क्या हम जो इवेंट्स देख रहे हैं वो वैसे ही हुए हैं जैसे हमें दिखाया जा रहा है, या फिर हम उन्हें वैसे देख रहे हैं जैसे ये नया कहानियों का देवता हमें दिखाना चाहता है?
ये सवाल तो यकीनन आने वाली मार्वल फिल्मों को देखने का नजरिया बदल सकता है।